सोशल जस्टिस, हम जब बात खड़े होने करने की, ये किस किस्म का जस्टिस है, ये किस किस्म की ग्रोथ है और ये किस किस्म का डेवलपमेंट है, जहाँ कम्युनिटी दलित की बुरी हालत है, मुसलमान जो एक जनरल मुसलमान है, जो पसंदीदा मुसलमान है, उसकी ये हालत है। हम बात करेंगे आगे किसान ट्राइबल्स की बात करेंगे। ट्राइबल्स में हमारे किसी साथी ने कहा था कि ट्राइबल्स के साथ रहे भी हैं, शायद आपने कहा था, और ट्राइबल्स ज्यादातर वो जो है ट्राइबल्स ताश खेलते रहते हैं ज्यादा। मेरा कहना है ऐसा, ट्राइबल्स में मैंने बहुत काम किया, मैं छत्तीसगढ़ में गई और मैं बस्तर में भी गई और मैं कहीं दूर नहीं, मैं इसी आपसे बात करूंगी चंदौली के कलहर बांध जो बन रहा है, चंदौली की बात। 10,000 हमारी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जो रात दिन काम करती थी और जंगलों में वो मेडिसिनल प्लांट ग्रो करती हैं, उन सबको तबाह किया जा रहा है। 10,000 लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं निर्माण करने से। 105 जो मेडिकल स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी को तबाह किया जा रहा है। तो जो हमारे लोग पर्वतों को बचा रहे हैं, पहाड़ों को बचा रहे हैं, नदियों को बचा रहे हैं, झारखंड जैसे जगह पे दामोदर नदी जो लाइफ लाइन होती है वो नाला बन गई है, जो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक किनारे हाशिए पे कर दिया गया है, उनकी जमीनों को लूट के कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये भी डेवलपमेंट है। इसी डेवलपमेंट से भारत आगे जाएगा। आप किसकी लाशों पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी लोगों को अमीर करते जा रहे हैं। जो पॉलिसियां बन रही है, जो बना रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है। जो लोग बना रहे हैं उन्हें न किसान के बारे में पता है, न मजदूर के बारे में पता है, न उनको ये पता है कि आदिवासी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो आदिवासी जो छोटा किसान जो टुकड़े टुकड़े जमीन पे खेती करता था, उसकी जमीन को आप छीन रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ सड़क बनाएंगे, यहाँ इंडस्ट्री बनाएंगे, जलावन इंडस्ट्री बनाएंगे, हम बहुत खुश हैं आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये बताइए कि जिसकी जमीन आप छीन रहे हैं, क्या उसमें उसका कोई अधिकार होगा? क्या उसके लोगों को उसमें कंज्यूम किया जाएगा? आगे जमीन उसकी लाइवलीहुड है, ये कोई कमोडिटी नहीं है जो खरीद लिया या बेच लिया। आप उसको क्या देंगे? आप जमीन छीन रहे हैं और कॉर्पोरेट की झोली में डाल रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे जो पॉलिसी 1990 से बनी है, जो हमारे लोग किसानी का काम करते हैं वो जानते हैं, खादों के दाम बढ़ाए गए हैं। राव साहब जानते होंगे पोटास जो यूज होता है खाद में 4 गुना 99 से बढ़ गया है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ गया है, फर्टिलिटी जमीन की कम हो गई है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि जमीन को जो है वो बंजर बना के दे दिया जाए और खेती को इतना मुश्किल कर दिया जाए कि हमारे जो खेती में लोग हैं वो छोड़ दें और कॉर्पोरेट को खेती में ले आया जाए। ये पूरी एक कवायद चल रही है जिसको हमें समझना होगा। हमें समझना होगा कि हम बार-बार प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। जब सरकारें जो वेलफेयर स्टेट है सब आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये 70% जनता का क्या होगा जो 20 रुपए पे जीता है। स्कूलों को आप प्राइवेटाइज कर देंगे, आपकी शिक्षा है आप बता देंगे कि अमीरों की बकौती है, गरीबों की नहीं है। गरीब सरकारी स्कूलों में पढ़े, 5th क्लास का बच्चा 2nd स्टैंडर्ड की किताब ना पढ़ पाए, ये गैप बना रहे जिससे अमीर होते जाए। और आप कहिए मेज की ऊंची मेज पे बैठ के एकदम देखिए और कहिए हमने दे दिया ना मांगेगा, हमने दे दिया ना राइट टू एजुकेशन तुमको, और देने के बाद उन्हें और गरीब करते जाएंगे। तो हमें ये जागरूकता फैलानी है अपनी जनता में। अगर वाकई इस तरह के सेमिनार से हम कुछ चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमें इसी को आगे लेके चलना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। मजदूरों की बात जो है, मजदूरों के जितने भी रिफॉर्म आ रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन रिफॉर्मों ने और ज्यादा मजदूरों को कमजोर कर दिया है। तो हाथ खून पसीना देने के बाद उनकी मजदूरी आज भी जो है पूरी पति तय करता है। और अभी गुजरात में जो रिफॉर्म आया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप मजदूर जो है वो मुकदमे कोर्ट में नहीं जाएगा, आपकी समझौते से होगा। प्रेसिडेंट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये पूरे देश में ये नीति लागू की जाएगी। तो हमें ये समझना है कि अगर वाकई हम इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स और जो लोग इस तरह के हैं वो बैठ के तमाम नीतियों पे अपने कलम को तलवार बना के लड़ाई को मजबूत करें और सड़कों पे भी उतरें। मेरा मानना है कि सड़क और सेमिनार को हमें मिलाना पड़ेगा। जब आप सड़क से सेमिनार में आते हैं तो आप उन बुनियादी सवालों पे सवाल करते हैं, खड़ा करते हैं जो सवाल हमारे भाषा के समाज का होता है। इसलिए मेरा मानना है कि मैं हमेशा कहती हूँ राइटर इंटेलेक्चुअल सबको सड़क पे, जमीन पे, आदिवासी किसान और मजदूरों ट्राइबल्स के बीच में जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए जो ट्राइबल्स की आवाज उठा रहे हैं, जो मजदूर की आवाज उठा रहे हैं, जो किसान की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो नया बनी वाला हो, उनकी आवाज को कैसे रोका जा रहा है। इस कैपिटलिज्म में जैसे बीमारी में एक टैबलेट दी जाती है, एंटीबायोटिक की सर्जरी की जाती है, उसी तरह से इस कैपिटलिज्म में भी एक के पास कानून है ड्रैकोनियन जिसको ये लगा देते हैं और आपकी आवाज को, आपकी जबान को बंद कर देते हैं। और जिन
बातों में यही अपनी बात को खत्म करूंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर कोई सवाल आपको लगता है कि नहीं आप पूछना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन के विरोध में, तो जरूर पूछिए। मैं चाहती हूँ कि यंग माइंड्स को मैं जरूर बताऊँ कि प्राइवेटाइजेशन